वो कहते हैं ना कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर आप खुद को ही नहीं, समाज को ही नहीं, राज्य को ही नहीं, पूरे विश्व को बदल सकते हैं। और कहा भी जाता है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। इसलिए कभी भी आपको शिक्षित होने का मौका मिले तो जरूर उसका फायदा उठाइए। आइए इसी क्रम में समझते हैं झारखंड में प्रमुख शिक्षण संस्थानों के बारे में। झारखंड में प्रमुख शिक्षण संस्थानों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा औपनिवेशिक सत्ता जब थी यहां पे, तब की बात करते हैं। झारखंड में आरंभिक काल में अगर देखें तो शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो आरंभिक योगदान माना जाता है दो व्यक्तियों का, उनका नाम भी प्रमुखता के साथ लिया जाता है। नाम है कथबर्ट और नील महोदय का। इन्होंने 1831 ईस्वी में प्रयास किया था रामगढ़ में विद्यालय खोलने का। हालांकि वो प्रयास बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। ठीक उसके 8 साल बाद यानी 1839 ईस्वी में आर ओस्ले साहब ने लॉर्ड मैकाले नीति के तहत, शिक्षा नीति के तहत रांची में जिला स्कूल की स्थापना करते हैं। तो आइए आज समझते हैं जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालय हों चाहे सार्वजनिक विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और जितने भी स्कूल यानी एजुकेशन से संबंधित जो स्कूली विभाग है या स्कूली संस्थाओं को चलाते हैं उनके बारे में समझेंगे, महाविद्यालयों को समझेंगे, चिकित्सा महाविद्यालय, तमाम चीजें वन बाय वन सब कुछ आपको समझाता हूं, बताता हूं। विद्यालय शिक्षा का आधार इतना 44,475, अब प्राथमिक विद्यालय 23,337 देखने को मिलेगा, उच्च प्राथमिक 16,062 और माध्यमिक 3,233 और उच्च माध्यमिक 1,843 सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये संचालित है झारखंड राज्य में। अब आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं। शिक्षा की जड़ें प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक था सफर जो है वो। तो सबसे पहले यहां पे मैंने आपको बताया दो व्यक्तियों का नाम जिन्होंने, एक कथबर्ट और नील महोदय का। 1831 में उनका प्रयास था। फिर 1839 ईस्वी में जिला स्कूल की स्थापना करी गई। फिर 39 के बाद आता है अब 46 ईसाई मिशनरियों का यहाँ पे आगमन होता है। पहला गोस्नर मिशन, आधुनिक शिक्षा का इन्होंने बीज बोया और इसका मुख्य जो उद्देश्य था प्राइमरी एजुकेशन और हाशिए पर पड़े लोगों का उत्थान। याद रखिए सबसे पहली जो शिक्षिका होती है हमारी वो होती है माता जी, उन्हीं के द्वारा हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और मातृभाषा का अनुकरण भी करते हैं और सबसे पहले संबोधन होता है मां का ही। तो 1846 में गोस्नर मिशन आए। इन्होंने ये करा कि प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन देने की बात करी और हाशिए पर पड़े लोगों का उत्थान, सोचे कि बहुत ज्यादा यहाँ पे गरीबी है, शिक्षा है, इसको आगे बढ़ाएं। इसी क्रम में 1892 में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, इनका काम क्या था कि डबलिन की टीम हजारीबाग आई और उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन का बीड़ा उठाया और इसी के तहत आगे देखने को मिलेगा 1899 में संत कोलंबस कॉलेज। इसके जो संस्थापक हैं रेवरेंट जे.एम. मरे। रेवरेंट जे.एम. ऐसे याद रखिए, यह अविभाजित बंगाल, बिहार और उड़ीसा का प्रथम डिग्री कॉलेज था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने इसी कॉलेज के प्रसिद्ध विटली हॉल में छात्रों को संबोधित भी किया था। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट संत कोलंबस कॉलेज बहुत पुराना है, हजारीबाग में 1899 में स्थापित है और ये पहला डिग्री कॉलेज है। अब इसको कैसे याद रखिएगा, तो डबलिन सेंचुरी मारने से 1 साल पहले संत कोलंबा हजारीबाग आए। सेंचुरी माने क्या, 1900 होगा, तो डबलिन सेंचुरी मारने माने 1900 याद रखिएगा। तो 18वीं सदी के बाद सीधा 1900 आता है, तो उसमें 1 साल आपको घटाना है यानी 1899 में इसका स्थापना होता है। 1899 ऐसे याद रखिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। अब आते हैं झारखंड की विशिष्ट पहचान, अद्वितीय कुछ संस्थान हैं जो हमारे झारखंड को अलग पहचान दिए हुए हैं। CTRTC 1964 पूरी दुनिया का एकमात्र तसर अनुसंधान केंद्र पिस्का नगड़ी, रांची के नगड़ी में अवस्थित है। रांची के नगड़ी में अवस्थित है, ठीक है। आपको याद रखिएगा 1964 में इसकी स्थापना करी गई थी। 1964 क्या है ये, तो पूरी दुनिया का, पूरी वर्ल्ड का एकमात्र तसर अनुसंधान केंद्र। वहीं आप देखिएगा छोटा नागपुर लॉ कॉलेज 1954, बैरिस्ट्री SK सहाय और NUSRL रांची 2010, इसकी स्थापना 2010 में की जाती है इनके सहयोग से। अच्छा, CIMFR 2007 धनबाद, ये CMRI और CFRI के विलय के बाद प्रमुख शोध संस्थान बना
और जमशेदपुर में साथ ही NLM जमशेदपुर 1950 में स्थापित हुआ। फिर संस्कृति संरक्षण, जनजातियों के धरोहर को, संस्कृति को संरक्षित करने के लिए एक जनजातीय अनुसंधान संस्थान 1974 में रांची में बनाया गया और संस्कृति संग्रहालय 1991 में बुलू इमाम द्वारा उनकी अध्यक्षता में 1991 में हजारीबाग में। फिर आप प्रशासन के नर्सरी देखिएगा, नेतरहाट आवासीय विद्यालय। नेतरहाट आवासीय विद्यालय 15 नवंबर 1954 को 1954 को गुरुकुल मॉडल पर स्थापित है। सैनिक स्कूल तिलैया 1963 और स्कीपा 1952। स्कीपा 1952 उधर आपको रांची में देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, झारखंड के लातेहार, लातेहार को बोलते हैं झारखंड की प्रकृति का सौंदर्य स्थल। इस लातेहार जिले में पड़ता है। लातेहार जिला को हर्ट बोलते हैं, हर्ट बोलते हैं प्रकृति का, नेचर ऑफ हर्ट, नेचर ऑफ हर्ट से ही बना नेतरहाट। अब यहाँ पे आप नेचर ऑफ हर्ट, नेचर ऑफ हर्ट, नेतरहाट में जाइएगा। नेतरहाट को क्या क्या बोला गया है, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई भी है। नेतरहाट को बोला गया है सूर्यास्त एवं सौंदर्य का अनुपम छटा बिखेरने वाला प्रसिद्ध स्थल। नेतरहाट को बोला गया है पहाड़ों की मल्लिका, छोटा नागपुर की रानी, कई नामों से संबोधित है। और यहाँ नेतरहातू पहले नाम था, यहाँ बांस का बाजार लगा करता था। ठीक है, तो नेतरहाट ये याद रखिएगा, प्रशासन की नर्सरी, आवासीय विद्यालय है, यहाँ पे गुरुकुल की भांति पढ़ाई होती है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित विद्यालय अगर पूरे झारखंड में कोई है तो वो है नेतरहाट। सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित विद्यालय, सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित विद्यालय नेतरहाट है। सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित विद्यालय, बहुत ऊंचाई पे जाइएगा तो वहां पे मिलेगा नेतरहाट। इसी लातेहार में आप बेतला नेशनल पार्क घूम लीजिए। इसी लातेहार में आप महुआ डांड, ये बेतला नेशनल पार्क वहां पड़ता है। फिर महुआ डांड प्रखंड में नेतरहाट। फिर इसी में जाइएगा तो आपको भेड़िया अभ्यारण्य मिल जाएगा। तो बहुत तरह की चीजें हैं। नेतरहाट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी लातेहार जिला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक 1% वाला जिला 56% के साथ नंबर 1 पे है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं विश्वविद्यालयों का एक हम वृक्ष दिखाते हैं। बिहार विश्वविद्यालय से विभाजित होकर 1960 में रांची यूनिवर्सिटी बना। रांची यूनिवर्सिटी बना, इसमें तीनों संकायों का पढ़ाई होता है। कौन कौन? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन से विद्यालय बने, विश्वविद्यालय बने? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग 1992, याद रखते चलिएगा। उसके बाद 1992 में ही तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका 1992, ऐसे करके याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं तो कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, कोल्हान प्रमंडल, ऐसे याद रखिएगा। कोल्हान एक प्रमंडल है, कोल्हान। इस कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, यहां पड़ेगा ईस्ट सिंहभूम, इधर पड़ेगा मान लीजिए ये सरायकेला खरसावां, और इधर पड़ेगा वेस्ट सिंहभूम। तो यहीं पे कोल्हान का जो हेडक्वार्टर है वो है चाईबासा। और चाईबासा कहां पड़ता है भाई, पूर्वी या पश्चिमी सिंहभूम? तो बोलिएगा पश्चिमी सिंहभूम, इसका भी मुख्यालय चाईबासा, यानी कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा। तो ऐसे याद रखेगा, कोल्हान विश्वविद्यालय 2009 में स्थापित है चाईबासा में। अब आते हैं नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, 2009 में ये भी स्थापित है। यहाँ के बहुत बड़े लीडर रहे नीलांबर पीतांबर। 1857 में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, हालांकि उनको फिर फांसी दे दी गई। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे NPU नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी पलामू में है, 2009 में स्थापित। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2017 में, वीर शहीद बुद्धू भगत विश्वविद्यालय 2025 में, उधर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में है 2017 में, रांची विश्वविद्यालय 1960। वर्तमान में 23 स्नातकोत्तर विभाग हैं, 15 अंगीभूत कॉलेज और 49 मान्यता प्राप्त संस्थानों का संचालन हमारा रांची यूनिवर्सिटी करता है। ये कहां पे है? तो ये रांची में ही है। रांची यूनिवर्सिटी रांची में ही फेमस है। अभी आपको एक चीज और दिखाते हैं, ये ट्री दिखाते हैं, वृक्ष। अब देखिए यहां पे आपको कुछ दिखाते हैं। 1960 रांची विश्वविद्यालय 32 साल तक अकेले पूरी पठारी क्षेत्र की उच्च शिक्षा का भार उठाया, और नो डाउट बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। इसमें टाइम से सब कुछ हो जाते थे। यहां पे देखिए नीलांबर पीतांबर पलामू, 2009 में ही ब्राम्बे में राज्य के एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 2009 में, और नीलांबर पीतांबर का स्थापना 2009। यहां जो भी बच्चे पढ़ते हैं बहुत अपसेट होते हैं। कारण क्या कि 3 साल का BA 5 साल 4, 4.5 साल लग जाता है। तो इस तरह की चीजें यहाँ
भी होती है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल 2017, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय 2017, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय 2016, उसके बाद कोल्हान विश्वविद्यालय 2009, विनोबा भावे हजारीबाग ये 1992, तो ऐसे सिद्धू कान्हू मुर्मू दुमका 1992। तो ऐसे आप याद रखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से याद हो जाएगा। अब रांची के 60 वीर, सिद्धू ने 92 में, कोल्हान के नीलांबर को 9 में, श्याम विनोद की 17 में, रक्षा 16 की तरह की। तो इसको ट्रैक से भी याद रख सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी 1960 में स्थापित है और वीर सिद्धू 1992 यानी विनोबा भावे और सिद्धू कान्हू 1992 में है। कोल्हान और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी 2009 में है। श्यामा विनोद बिहारी महतो और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और विनोद बिहारी महतो 2017 में है। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय 2016 में है। तो ट्रिक से भी याद रखिएगा, बट ये आपको याद रखना है। कृषि एवं ग्रामीण विकास में आते हैं तो एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बहुत बहुत फेमस, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1981 में स्थापित है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय। और 1955 की रांची कृषि महाविद्यालय को ही बना दिया गया विश्वविद्यालय 1981 में। डेटा याद रखिएगा, ये एकदम ऑथेंटिक डेटा दे रहा हूं, ठीक है। वानिकी 1981 में, पशु चिकित्सा 1961 और 1961 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही, हाँ ये भी याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही 2015, समावेशी विकास हेतु एकीकृत कृषि प्रणाली ये लाया गया। उसके बाद जनजातीय विरासत एवं शिक्षा, मैंने आपको बताया पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय 2022, पूर्वी भारत का पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी जमशेदपुर के पास 20 एकड़ में विस्तृत है। जमशेदपुर के पास 20 एकड़ में विस्तृत है। एक तो बताया था आपको कि जनजातीय अनुसंधान संस्थान 1974 ये रांची में है, जनजातीय अनुसंधान संस्थान है वो, और यहां पे ये नाम के साथ है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय 2022 में। पूर्वी भारत का पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोला गया जमशेदपुर में, 20 एकड़, बहुत जबरदस्त विवरण है। सांस्कृतिक संरक्षण, केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा असुर, बिरहोर, तुरी जैसे विलुप्त प्राय भाषाओं का शब्दकोश तैयार किया गया, ठीक है, इनके संस्कृति को संरक्षण दिया गया। रांची विश्वविद्यालय में पैतकर और जादव पाटिया चित्रकला को ललित कला पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। निजी एवं विशिष्ट राज्य विश्वविद्यालय का तुलना किया गया है, 18 निजी विश्वविद्यालय है। अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय रांची 2022, ये 150 एकड़ भूमि में है और 99 वर्षों के पट्टा पे लेके रखे। पट्टा मैंने आपको CNTSPT में समझाया है, 3000 करोड़ रुपए का निवेश करके बनाया गया है अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय रांची 2022। अब यहां पे आते हैं झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय 2016, देश का तीसरा रक्षा विश्वविद्यालय खूंटी के जरदाग में 75 एकड़ के नए परिसर में बनाया गया है। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी JTU झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी रांची 2016 में स्थापित है, लगभग 81 करोड़ की लागत से नामकुम, रांची के नामकुम में है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी 2021, विस्तृत उच्च शिक्षा के अवसर यहां पे दिए गए हैं, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी 2021। अब आते हैं कुछ और। अब यहां पे देखिए राधा गोविंद विश्वविद्यालय रामगढ़, AISCT विश्वविद्यालय हजारीबाग, अर्का जैन विश्वविद्यालय जमशेदपुर, ये सब प्राइवेट टाइप के हैं। नेताजी सुभाष चंद्र विश्वविद्यालय जमशेदपुर में। और परीक्षक इस धारणा का फायदा उठाता है कि छात्र सभी बड़े निजी संस्थानों को राजधानी रांची में मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपसे पूछ देगा कि AISCT विश्वविद्यालय, तो कहीं सब रांची में होगा, नहीं, हजारीबाग में है। फिर आप पूछेगा राधा गोविंद विश्वविद्यालय, तो रा से राधा, रा से रामगढ़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय महत्व वाले 5 शीर्ष संस्थान जो है, IIT ISM धनबाद बहुत बहुत फेमस, 1926 में स्थापित है। लॉर्ड इरविन बहुत फेमस काम करके गए कि इसका स्थापना की, रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंग्लैंड के तर्ज पे IIT ISM धनबाद बना दिए, ठीक है। दूसरा है NIT जमशेदपुर, 1960 में यह स्थापित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 8 क्षेत्र के इंजीनियर संस्थानों में से एक, हिंदी में इंजीनियरिंग शुरू करने वाला पहला NIT यही बना है। ये हिंदी में इंजीनियरिंग कराता है। सब जगह आप देखिएगा पूरे भारत में इंग्लिश में होता है, बट यहाँ हिंदी में पहला संस्थान बना NIT जमशेदपुर। IIM धनबाद,
ये IIT ISM धनबाद था, IIM ये रांची है, सॉरी 2009 में स्थापित, IIM कलकत्ता के सहयोग से स्थापित किया गया। नवा भारतीय प्रबंधन यानी मैनेजमेंट संस्थान है, इंस्टीट्यूट है। एम्स एम्स देवघर में 2019 में स्थापित है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये स्थापित किया गया है। IIT रांची 2016 शिक्षा मंत्रालय झारखंड सरकार और उद्योग भागीदारों का संयुक्त उपक्रम है, उसके तहत ये खोला गया। तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं तकनीकी और प्रबंधन का कुछ महारथी दिखाते हैं। IIT ISM धनबाद 1926, देखिए लॉर्ड इरविन द्वारा यह उद्घाटन किया गया। लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पे, लंदन का जो प्रतिष्ठित है रॉयल स्कूल ऑफ माइंस की तर्ज पर डिजाइन हुआ और 2016 में IIT का दर्जा हुआ। लेकिन बना कब था? 1926 में, लेकिन IIT का दर्जा कब मिला? 2016 में। ठीक है। XLRI जमशेदपुर, कई बार क्वेश्चन पूछे गए, 1949, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना बिजनेस स्कूल, यहां बिजनेस सिखाया जाता है, फादर क्वीन एनराइट द्वारा स्थापित। इसका उद्देश्य है कि मैनेजमेंट जो करते हैं प्रबंधकों में मानवीय संवेदना और लेबर रिलेशंस का विकास करना, क्योंकि बहुत बड़े उद्योगपति बनने के बाद जो इनमें मानवीय संवेदना है वो खत्म होने लगता है। NIAMT या NIFFT रांची 1966 हटिया में स्थित है। खासियत क्या है कि इसे UNDP और यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा NIAMT और NIFFT रांची 1966। IIT याद रखिएगा रांची 2016। ट्रैप अलर्ट, यहाँ पे क्या है? ट्रैप आपको फंसाएगा क्या फंसाएगा देखिएगा क्या कि PPP मॉडल पर आधारित इसके पार्टनर TCS टाटा टेक्नोलॉजीज और CCL है। अब परीक्षा का जाल क्या है कि टाटा स्टील्स का पार्टनर नहीं है। पूछ जगह टाटा स्टील पार्टनर है तब आप कह दीजिए खट से कि TCS है, टाटा नाम आ गया, तो टाटा स्टील नहीं है, टाटा टेक्नोलॉजीज है और CCL इसके पार्टनर है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं कि IIT रांची है, इसका वित्त पोषण कौन करता है? तो 50% भारत सरकार, 35% राज्य सरकार। अब उद्योग देते हैं 15%, तो कितना? 50, 30, 80, 85, 95, 200, ये वाला नहीं है, ये ऐसे ही फॉल्स है। उद्योग भागीदारी, अब टाटा मोटर्स 5% देता है, TCS 5% और CCL 5%। तो याद रखिएगा CCL है बट इसमें आपका टाटा स्टील नहीं है, याद रखिएगा। तो कौन कौन है? टाटा मोटर्स, TCS और CCL तीनों 5-5%, तो 15 हो गया उद्योग द्वारा, 35 राज्य सरकार और 50% ये केंद्र सरकार इसको देती है। वित्त पोषक मतलब पैसा वैसा का जो होता है उनका मैनेजमेंट। औद्योगिक एवं तकनीकी गलियारा, टेक्निकल कॉरिडोर है उसको देखते हैं। राज्य में कुल 16 अभियंत्रण कॉलेज यानी इंजीनियरिंग कॉलेज है और 50 पॉलिटेक्निक संस्थान है। कितने संस्थान है? 50 पॉलिटेक्निक संस्थान है। कितने संस्थान है? 50 पॉलिटेक्निक संस्थान है। ठीक है। अब यहां पे देखते हैं रांची, धनबाद एंड जमशेदपुर, तीनों को टेक कॉरिडोर बनाया गया। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, यही कॉरिडोर। BIT मेसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, 1955 राज्य का एकमात्र निजी डीम्ड विश्वविद्यालय। 1964 में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग और रॉकेट विभाग स्थापित करने वाला पहला संस्थान कौन सा है? तो बोलिएगा BIT मेसरा। ये कहां पे है? तो बोलिएगा BIT मेसरा रांची। NIFFT हटिया 1966 यूनेस्को और UNDP के सहयोग से स्थापित है। कौन? यूनेस्को और UNDP के सहयोग से यह स्थापित है। कौन सा? NIFFT हटिया। धनबाद में आते हैं तो BIT सिंदरी 1949 राज्य का एक प्रमुख टेक्निकल संस्थान BIT है। एक तो आपने BIT मेसरा रांची वाला, BIT सिंदरी भी है 1949। ये कब है? 1955। जमशेदपुर में आते हैं NTTF 2003 टाटा स्टील और नेटूर तकनीक प्रशिक्षण फाउंडेशन का ये संयुक्त उपक्रम लगाया गया है। और सावक नानावती तकनीकी संस्थान 1921 टाटा स्टील द्वारा स्थापित। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है, बट ये तीनों कॉरिडोर याद रखिएगा। अब आते हैं
स्वास्थ्य संबंधी, तो ये 1918 वाला केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान CIP कांके रांची, बहुत बहुत फेमस। सबसे इंपॉर्टेंट ये पूरे राज्य का, यानी पूरे झारखंड राज्य में एक यही है जो बहुत फेमस है, और यही लोग जाते हैं, पागल खाना इसको बोलते हैं, यहाँ पागल लोगों का इलाज होता है। फिर 1925 रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकेट्री एंड एलाइड साइंसेस कांके, ये भी वहां बहुत बहुत फेमस है। 1960 में यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। रिम्स की स्थापना करी गई थी। रिम्स राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रिम्स रांची, राज्य का प्रमुख चिकित्सा संस्थान और हॉस्पिटल, ये सरकारी हॉस्पिटल है। जब भी कोई रेफर होता है तो रिम्स भेजा जाता है। 1961 MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, ये भी पूछा गया है एग्जामिनेशन में। इस्पात नगरी में चिकित्सा शिक्षा का ये केंद्र है, ठीक है। 1971 शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, ये धनबाद में है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज कहाँ है? धनबाद में, ये 1971 में स्थापित है। अब धनबाद को क्या बोलते हैं? कोयला कैपिटल। ये स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लाया गया। 2019 3 नए मेडिकल कॉलेज दुमका, हजारीबाग एंड पलामू में संचालित हैं, और यहाँ पे पढ़ाई भी होता है। झारखंड में आयुष यानी आयुर्वेद, होम्योपैथ और शिक्षा का भी विकास इस तरह से हो रहा है। चलिए, खनन एवं ईंधन इधर है, और इधर जनजाति एवं समाज। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय अनुसंधान संस्थान रांची 1953, वनवासी कल्याण केंद्र रांची 1969। ये याद रखिएगा, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान CIMFR धनबाद में है, 2007 में स्थापित। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला NML जमशेदपुर में 1950 में स्थापित। कृषि एवं रेशम, सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पिस्का के नगड़ी, रांची के नगड़ी में 1964 में स्थापित। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय कृषि, और जानते हैं 60% से भी ज्यादा हम लोग तसर को एक्सपोर्ट करते हैं झारखंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय कृषि द्वितीयक संस्थान नामकुम 1924। उसके बाद श्री कृष्ण प्रशासनिक प्रशिक्षण, जब BDO बनिएगा तो यहां भेजा जाएगा स्कीपा में, श्री कृष्ण लोक प्रशासन, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान 1952 में स्थापित। और ये कहाँ है? तो ये रांची में है। स्कीपा कहाँ पे है? रांची। इसी का नाम है पूरा श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान 1952। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग 1912। यहाँ DSP बनिएगा तो ट्रेनिंग यही दिया जाएगा, चाहे इंस्पेक्टर वगैरह, सब इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं तो। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान प्रबंधन कानून के मील के प्रबंधन के मील के पत्थर और उधर कानून और न्याय के मील के पत्थर। देखिए XLRI जमशेदपुर, कई बार रिपीट भी हो रहा चीज, तो याद रखिएगा। 1949 में देश का सबसे प्राचीन बिजनेस मैनेजमेंट संस्थान सोसाइटी ऑफ जेसस द्वारा स्थापित। किसके द्वारा? सोसाइटी ऑफ जेसस द्वारा स्थापित। XISS, अभी एक XLRI भी आएगा। अच्छा, ये तो हो गया, सॉरी हो गया। XISS रांची 1955 में स्थापित। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसका संस्थापक था माइकल विंडे। कौन था? माइकल विंडे। और ये कौन? सोसाइटी ऑफ जेसस द्वारा स्थापित किया गया। IICM रांची 1994 में, भारतीय कोल प्रबंधन संस्थान। अब आते हैं इधर विधि वाले में। NUSRL रांची 2010, राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, इसका फुल फॉर्म। देश का 14वां विधि विश्वविद्यालय, ये 2010 में रांची में स्थापित है। झारखंड न्यायिक अकादमी 2002, ये रांची में पहले से ही स्थापित है। यहाँ जुडिशियल ट्रेनिंग दी जाती है सबको, जो भी बनते हैं उनको। फर्स्ट डिग्री कॉलेज, अब मैं आपको क्या बताया था कि 1900 में एक कम कर दीजिए तो क्या बच जाएगा? 1899। 1899 में किया गया फर्स्ट डिग्री कॉलेज संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा यह स्थापित हुआ। फिर 1864, अब इसको कैसे समझिएगा देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यही है नंबर, यही नंबर ऊपर लिखा हुआ है। ये प्राचीन काल में खूब चलता था पहले के टाइम में। तो ये कितना है? 1864। ये है फर्स्ट स्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट BIT मेसरा। कब है? 1864। फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी स्टेट यानी झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, यह 2016।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब रिवीजन भी हो रहा है। फर्स्ट साइंटिफिक म्यूजियम यानी भूवैज्ञानिक संग्रहालय धनबाद, ये कब बनाया गया? 1926 में, ठीक है। 1971 में फर्स्ट एग्री यूनिवर्सिटी बिरसा, सॉरी 81 है वो, 81, हम 8 वैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा हुआ है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची 1981, ठीक है। और 2022 फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी पूर्वोत्तर भारत का पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। पंडित रघुनाथ मुर्मू अभी आपको दिखा देता हूं, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, किधर गया? पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, ठीक है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय यही तो है, जमशेदपुर में 2022 में स्थापित है। जमशेदपुर 2022 में यह स्थापित है, पंडित रघुनाथ मुर्मू, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2022 जमशेदपुर में ये स्थापित है, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। अब आते हैं कि कुछ भ्रम है, जैसे बीआईटी वाईटी करके लेके, तो बीआईटी सिंदरी धनबाद में है और बीआईटी मेसरा रांची में है, ठीक। कैसे? स्थापना 1949, इसका स्थापना 1955, बीआईटी रांची मेसरा का। इस राज्य का एकमात्र प्रमुख सरकारी गवर्नमेंट संस्थान, पूरी तरह से ये प्राइवेट है, बीआईटी मेसरा और बीआईटी सिंदरी गवर्नमेंट है। कभी देखिएगा कि जो लोग एग्जामिनेशन देके निकालते हैं वो सरकारी वाले में जाते हैं, कम नंबर आ गया तो यहाँ मेसरा में चल जाते हैं। आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण के लिए स्थापित हुआ और उद्योगपति बीएम बिड़ला द्वारा स्थापित है। तो जब ये इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा है तो इसमें भाई पैसा तो लगेगा, तो प्राइवेट संस्थान है बीआईटी मेसरा रांची, और बीआईटी सिंदरी धनबाद जो है वो पूरी तरह सरकारी है, 1949 में स्थापित, ठीक है। चलिए संस्थानों के नाम बदलने का खेल देखिएगा। ILRI इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट 1924, मुख्य फोकस सिर्फ लॉ के प्राथमिक उत्पादन पर था। और आपको बता दूं कि यहाँ पे खूंटी जिले से सबसे ज्यादा लॉ उत्पादन होता है, और निर्यात करने वाला आपका ये जिला कौन सा? लातेहार का टोरी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। अब आते हैं IINRG 2007 में स्थापित, कृषि विज्ञान का दायरा बढ़ने के कारण नाम में बदलाव किया गया। फिर 20 सितंबर 2022 नीसा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। देखिए सेकेंडरी एग्रीकल्चर क्या है? सिर्फ खेत से फसल निकालना प्राइमरी है, खेत से हम फसल को निकाल दिए तो प्राइमरी हो गया। कृषि उत्पादनों में मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन करना, जैसे लाह से पेंट या कॉस्मेटिक बनाना, सेकेंडरी है। और परीक्षक नया नाम नीसा पूछेगा तो बोलिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। सेकेंडरी का मतलब है कि जैसे लाह से चूड़ी उड़ी बनाया, खिलौना बना दिए, कुछ और बना दिए, तो वो सेकेंडरी हुआ। लेकिन हम खेत से सिर्फ धान निकाल के लाए, चावल निकाल के लाए, अरहर निकाल, उससे कुछ बनाया नहीं, तो वो हमारा प्राथमिक। अब ऐसा मत कीजिएगा कि चावल निकाल के लाए तो भात बना दिए, दाल निकाल के लाए तो दाल बना दिए, चावल दाल बना दिए और खाए, वो नहीं, कुछ उससे बनाना जो बनता हो, ठीक है। चलिए रीन पास, अब यहां पे हम मानसिक स्वास्थ्य के कुछ देखते हैं। अब CIP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, रीन पास ये रांची में है, अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार के पास है, 1998 में स्थापित है रीन पास। अब ये जो है साइकेट्री रांची में है, अधिकार क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार के अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट 1918 ब्रिटिश काल में ये बना हुआ था। तो रीन पास रांची में याद रखिएगा। चलिए कुछ और आते हैं। रिम्स 1960 बताए रांची में है। MGM ये 1961 में है। चिकित्सा जो शिक्षा है उसमें देख रहे हैं हम लोग चिकित्सा, तो MGM जो हॉस्पिटल है वो जमशेदपुर में है। और PMCH धनबाद में है, PMCH 1969 में स्थापित है। तो ये सरकारी है। 2019 का विस्फोट क्या हुआ भाई? दुमका फूलो झानो मेडिकल कॉलेज खुल गया, हजारीबाग में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज खुल गया। 2019 में फूलों की बारिश मेदनी और भिखारी पर हुई, मेदनी और भिखारी पर हुई। तो फूलो झानो और मेदनी राय और शेख भिखारी हॉस्पिटल ये कब बने? तो 2019 में। फूलो झानो ये कब बना? तो 2019। ऊपर लिखा वो भी हुआ भी है कि फूलो झानो की बारिश इस पे हुई शेख भिखारी पे। तो पलामू मेदनी राय मेडिकल कॉलेज 2019, और विश्व स्तरीय एम्स जो बना वो भी आपका
देवघर में बना, और ये 2019, ठीक है, याद रखिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब 2019 वाले यहाँ पे रखे हुए हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नए मेडिकल कॉलेज 4 पीपीपी मॉडल गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा और खूंटी में स्वीकृत है नए मेडिकल कॉलेज, और ये करेंट बता रहा हूं। 431 नई मेडिकल सीटें हैं 2026 तक प्रस्तावित, ये वृद्धि भी हो सकता है। अब 4 मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो इतना सीट है, सरकारी है, जाइए वहां MBBS की पढ़ाई कीजिए। विजन 2032 में क्या है कि राज्य में कुल 30 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का विशाल लक्ष्य 2032 तक रखा गया है। इनोवेशन हब झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2025 के तहत रांची में 70 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निर्माण किया गया, और ये क्वेश्चन पूछा गया है JSSC में कि साइंस सिटी का निर्माण कहां किया जा रहा है, तो रांची। ये भी करेंट की चीजें याद रखिएगा। 1899 संत कोलंबस विश्व महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, और उसके बाद सिंदरी 1949, मेसरा 1955, ये प्राइवेट है और ये गवर्नमेंट है। सिंदरी धनबाद में है, मेसरा रांची में है। निशा 2022 बताएं। CIP 1918 सेंटर का देखता है, और CIP 1918 ये हो गया। रीन पास 1998 स्टेट देखता है। रांची 1960 रांची विश्वविद्यालय। विनोबा भावे और सिद्धू कानू 1992। कोल्हान और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी 2009। ये ऐसे ही एक मतलब बताया गया है कि थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। ISM धनबाद ये खनन के लिए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ये कृषि की पढ़ाई होती है वहां पे 1981। अगर ये तीनों महागठबंधन बना ले एक साथ तो दक्षिण एशिया, झारखंड दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा इनोवेशन हब बन सकता है, ठीक है। XLRI जमशेदपुर ये प्रबंधन के लिए है। तो ये सारी चीजें हैं औद्योगिक के लिए, समावेशी और जनजातीय विकास। अब औद्योगिक और तकनीकी विकास में क्या है कि भाई माइनिंग हो, उसके अलावा कॉरपोरेट हो, हैवी इंजीनियरिंग हो, मेटालर्जी हो, मैनेजमेंट हो, IIT ISM है इसके लिए, NIT है, NML है, XLRI है, BIT सिंदरी है, ऐसे करके ये सारी चीज़ें हैं। और जनजातीय विकास में क्या है, ट्राइबल हेरिटेज, एग्रीकल्चर, सोशल साइंसेज, और इसमें ट्राइबल यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रामदयाल मुंडा इंस्टीट्यूट, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी उम्मीद करता हूँ। और आपका झारखंड में जो प्रमुख शिक्षण संस्थान थे बहुत शानदार तरीके से मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट, आपके कोई सवाल बचते हों तो आपके कमेंट शानदार आमंत्रित हैं। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जिस भी फील्ड में आप लगे हैं समझिए कि वहां पे आप बहुत बेस्ट कर रहे हैं, और बेस्ट इस मतलब माइंडसेट के साथ काम करिए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और करेंगे भी। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। एक बार पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा, आने लगेगा अच्छी चीजें और अच्छे काम भी आप करेंगे। यूनिवर्स आपको वही चीजें देगा। तो कभी भी आप दिन की शुरुआत कभी भी करें, पढ़ाई के साथ कीजिए, निरंतरता के साथ अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहे। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से काम कीजिए। चलिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सादर मंदिर दें। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।